ये कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में तुम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हो, और चतुर्भुज में भी समलंब चतुर्भुज पार्ट 9 है ये। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानोगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है अपने से ये तरीका जानोगे। तो देखो समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, कोई भी चतुर्भुज बनाओ तो कितनी भुजा होती है, किसी भी चतुर्भुज में 4 ही भुजा होती है। ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें कुछ विशेष बात नजर आती है। विशेष बात ये है कि AB समानांतर BC है, लेकिन AB समानांतर BC नहीं है। फिर अगर दूसरा चित्र बना दे, इसमें AB समानांतर BC है, लेकिन AB समानांतर BC नहीं है। दूसरे चित्र में देखो PQRS में PS समानांतर QR है, लेकिन SR समानांतर PQ नहीं है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज में आमने सामने का एक और केवल एक जोड़ा समानांतर हो, लेकिन दूसरी जोड़ा समानांतर नहीं हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने में 2 जोड़ा रहता है ना, ये PSQR आमने सामने है, SRPQ भी आमने सामने है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक और केवल एक जोड़ा समानांतर हो, लेकिन दूसरी जोड़ा समानांतर नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समझ गया परिभाषा। मान लो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है। तो AB और BC समानांतर रेखा है, तो 2 समानांतर रेखा को यहाँ देखो, AB एक तिर्यक रेखा काट रही है, दूसरी तिर्यक रेखा BC काट रही है। 2 समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना, तो 180 डिग्री। मान लो ये थीटा है, ये डेल्टा है, तो AB समानांतर BC है, BC तिर्यक रेखा है, तो दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। यानी थीटा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री। सेम कहानी इसमें PS समानांतर QR है, तो PS और QR को तीसरी रेखा PQ काट रही है, तो कोण P और कोण Q, अगर अल्फा मानो इसको बीटा मानो, तो 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। सेम PS समानांतर QR, तो कोण S कोण R ये दोनों भी अंतःकोण होगा, क्योंकि PS और QR समानांतर है, तो 2 अंतःकोणों का योग ये थीटा मान लो, ये डेल्टा, तो थीटा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो परिभाषा समझ गया ना। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का एक जोड़ा समानांतर हो, दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। परिभाषा लिख दिए हैं, देख लो 4 चित्र बना दिए हैं। इसमें आमने सामने AB समानांतर BC है, समान दिशा में जब 2 चिन्ह है ना, पहले भी बतला दिए। इस चित्र में JM समानांतर KL, इसमें PS समानांतर QR, इसमें HG समानांतर EF। चारों में देखो तो आमने सामने की एक और केवल एक जोड़ी समानांतर है, दूसरी जोड़ी नहीं है। इसमें भी देखो ये नहीं है, PQSR नहीं है, JKML समानांतर नहीं है। तो तुम लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगले वाला देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लो ये एक समलंब चतुर्भुज है,
ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है। AB के समानांतर बिंदु B से एक समानांतर रेखा खींचेंगे। इसको मान लेते हैं E। क्या किया है हम लोग अलग से AB के समानांतर BE रेखा एक खींचे हैं, यानी यहाँ पर हो गया AB समानांतर BE। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बतला दिए है ना पिछले वाला पाठ में, एक दो पाठ पहले। आधार गुने ऊंचाई होता है, तो हम लोग अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ABCD बराबर समानांतर चतुर्भुज ABED एरिया ABED। ये हो गया तुमको समानांतर चतुर्भुज। इसमें जोड़ देंगे एरिया BEC का, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो एरिया BEC होगा। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। जोड़ एरिया BEC यहाँ से एक लंब खींचेंगे। इसको बिंदु O मान लो, ये लंब है तो ये हो गया 90 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABED में DE आधार हो गया, ऊंचाई तो है नहीं, तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। तो ये BO यहाँ से मान लो यही BO हो गया ना ऊंचाई। दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, तो देखो कहीं से ऊंचाई लेंगे तो एक समान होगा। ये BO हो गया तुमको ऊंचाई 1/2 त्रिभुज में BEC में EC आधार हो गया। अब EC के सामने वाला सिर से खींचा गया लंब EC आधार के लिए ऊंचाई हो गया। ये हुआ BO, ऊंचाई को H मान लो। तो DE BO ऊंचाई को H माने हैं 1/2 EC हो गया आधार। ऊंचाई BO को क्या माने हैं H। H दोनों में कॉमन है ना, H कॉमन ले लो। तो DE H कॉमन में चला गया, जोड़ 1/2 गुने EC। समझा इतना? तो अगर लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया F। इतना को पहले लिख लो। तो इसमें DE को मान लो X। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। ABED में DE और AB समानांतर भी है और बराबर भी होगा। अगर DE X हुआ तो AB भी X होगा।
अब हम लोग को जो आया है लास्ट लाइन इधर हम मिटाते हैं। इतनी बात को तो लोग समझ गया। ये अपने से अगर क्षेत्रफल निकालने आ जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर भूलोगे ना तो तुरंत अपने से तेज गति से निकाल सकते हो। हम लोग को आया है h cos DE प्लस 1/2 EC। h DE कितना है? DE को हम लोग देखो D से E तक की दूरी को x माने हैं, ये x लिख सकते हैं ना, प्लस EC या चलो DE को बाद में लिखेंगे x DE। इसका लघुत्तम समापवर्तक करेंगे तो 2DE प्लस EC कितना होगा? अब देखो x 2DE है, 2DE का मतलब DE जोड़ DE प्लस EC बटा 2 h DE। चित्र में ध्यान से देखो, DE जोड़ EC, DE जोड़ EC, DE जोड़ EC बराबर BC होगा। DE जोड़ EC बराबर B से C तक की दूरी हो रहा है, तो DE जोड़ EC इसको हम लोग क्या लिखेंगे? BC बटा 2। अब ये हो गया h/2 cos DE बराबर AB है, ये तो DE समानांतर AB है। ध्यान से देखो, यहाँ है समझने वाली बात, DE भी x AB भी x, तो DE बराबर AB हुआ तो DE के जगह AB, यहाँ हम लोग DE के जगह AB लिख सकते हैं प्लस BC। दो तो इधर ले आए बराबर h/2 को लिख सकते हैं 1/2 गुने x, एक को 1 से गुना तो h/2 कोष्ठ में AB जोड़ BC, AB जोड़ BC समलंब चतुर्भुज के भुजा, दो समानांतर भुजा का योग हो गया। ये देखो AB जोड़ BC यानी समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं का योग हो गया। ये इतना समझा ना? चलो उसको उतारो। अब यही हो गया क्षेत्रफल। फाइनली इसको कैसे लिखेंगे तो देख लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटा 2, x क्या है? ऊंचाई है, 1/2 गुने ऊंचाई गुने दो समानांतर भुजाओं का योग।
ये हो गया समलंब चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल का फार्मूला, समझ गया ना। अब हिसाब बनाओगे, अगर भुला जाओगे तो अपने से भी इसको निकाला जा सकता है। तो तुम लोग इसके बारे में जान गया समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स बनाएंगे जब ये कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में सर्किल तक खत्म करेंगे, ताकि तमाम थ्योरी आ जाए। इसके बाद हिसाब बनाओगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगले पार्ट में शुरू करेंगे, चतुर्भुज में ही क्या बच रहा है देख लेंगे, इसको शुरू करेंगे।